दोस्तों आपके ग्रुप 4 का आज वेपन मैं हैंडल करूँगा। ग्रुप 4 में एक ही वेपन है आपका 9mm कार्बाइन। तो सबसे पहले 9mm कार्बाइन के नेम पर आते हैं। इसका नाम होता है 9mm कार्बाइन SAF 1A1। अब इसमें SAF का मतलब हो गया स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री की तरफ से बनाया जाता है, तो SAF हो गया। और 1A1 ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि कार्बाइन जो है एक्चुअली 2 मार्क्स में आता है, यानी 2 वेरिएंट होते हैं इसके। एक होता है 1A, एक होता है 1A1। तो पहले 1A आता था 9mm कार्बाइन SAF 1A। फिर क्या हुआ कि 1A में सेफ्टी थोड़ा कम होती थी, तो कुछ उससे हादसे हुए, तो उसको और एक्स्ट्रा सेफ करने के लिए उसमें एक नया वेरिएंट लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं 9mm कार्बाइन SAF 1A1। तो 1A और 1A1 में अंतर यह है कि 1A में एक सेफ्टी सीयर होता है और 1A1 में एक्स्ट्रा एक सेफ्टी सीयर देते हैं जिसको एडिशनल सीयर बोलते हैं, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा सेफ होती है। तो 1A1 में 2 सेफ्टी सीयर होते हैं और 1A में एक सेफ्टी सीयर होता है। तो ये हो गया 1A1 और 1A में अंतर, दो इसके मार्क्स आते हैं। इसके बाद कार्बाइन को जो है बेसिकली स्टेन गन जो थी उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। तो आप लोग जैसे राइफ़ल और गन में क्या अंतर होता है? राइफ़ल के बैरल में अंदर ग्रुप्स होते हैं, यानी वो बैरल जो होता है उसको राइफल्ड बैरल बोलते हैं। उसमें ग्रुप्स होते हैं, बाएं से दाएं या दाहिने से बाएं ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स की वजह से क्या होता है कि जो आपका गोली होती है वो घूमते हुए निकलती है बाहर। तो घूमते हुए जब निकलती है तो जब टारगेट हिट करती है उसमें डैमेज ज़्यादा करती है। तो राइफ़ल में क्या होता है कि राइफ़ल में जो बैरल होता है उसमें ग्रुप्स कटे होते हैं, वो राइफल्ड बैरल बोलते हैं उसको। जबकि गन में क्या होता है, उसका बैरल जो होता है वो प्लेन होता है। अब कार्बाइन में चूँकि ग्रुप्स होते हैं, कार्बाइन में 6 ग्रुप्स होते हैं, बाएं से दाएं ग्रुप्स होते हैं। नोट कर लीजिए, कार्बाइन में 6 ग्रुप्स होते हैं और बाएं से दाएं कटे होते हैं। तो जब इसमें ग्रुप्स हैं लेकिन फिर भी कार्बाइन का एक और नाम है सब मशीन गन। तो इसको गन क्यों बोलते हैं? कायदे में तो ये राइफल कैटेगरी की है। तो गन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टेन गन को रिप्लेस किया गया था, तो स्टेन गन का गन जो है वो इसने नाम के साथ कैरी कर लिया। हालांकि ये कार्बाइन क्लास ऑफ वेपन है, इट्स नीदर गन और राइफल। इसको ना गन कहते हैं ना राइफल कहते हैं, ये कार्बाइन है। कार्बाइन अलग क्लास का वेपन होता है। बट फिर भी अगर पूछता है कि इसको सब मशीन गन क्यों बोलते हैं, तो इसीलिए कि स्टेन गन को इसने रिप्लेस किया है, तो गन जो है इसके साथ नाम के साथ आ गया है। अदरवाइज है ये कैटेगरी इसकी राइफल्ड बैरल होता है इसका भी। तो उसमें ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं, बाएँ से दाहिने कटे होते हैं इसके 6 ग्रुप्स। इसके बाद अगर इसके आपके कुछ जनरल डाटा में कोई चीज़ बताना चाहें तो वो हो गया कैलिबर। इसका जो होता है वो होता है 9mm का, मतलब इसका बैरल का जो इनर डायमीटर होता है वो 9mm का होता है। इसकी चेन लीवर की 3 पोजीशन होती हैं। जैसे AKM में 3 पोजीशन होती हैं SAR, तो इसमें 3 पोजीशन होती हैं ARS। A का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, R का मतलब हो गया रैपिड और S का मतलब हो गया सेफ। ये 3 मोड होते हैं। इसके बाद मैगजीन कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है 34 राउंड्स की। बहुत बड़ी मैगजीन होती है इसकी, आपने देखा भी होगा कार्बाइन की मैगजीन काफ़ी लंबी होती है। तो 34 राउंड्स इसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन भरते हम 32 राउंड्स है। 32 राउंड्स इसलिए भरते हैं क्योंकि अगर फुल मैगजीन भरेंगे तो स्प्रिंग पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो स्प्रिंग ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम भरते हैं उसमें 32 राउंड्स। मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इसकी 34 राउंड्स की। राउंड भी इसका काफ़ी छोटा होता है, जैसे जो रिवॉल्वर राउंड होता है वही लगभग वैसा ही राउंड होता है इसका कार्बाइन का। रिवॉल्वर या पिस्टल का जो राउंड होता है उसी तरीके का होता है, छोटा राउंड होता है इसका। अब छोटा राउंड होता है, ये हथियार भी छोटा है, ठीक है। ये हथियार छोटा है तो इसलिए इसकी रेंज भी कम होती है। इसकी अगर बैटल रेंज हम बोलें, मतलब जो बैटल रेंज होती है, जो मतलब बहुत ही घातक, जिस रेंज में अगर कोई आदमी आएगा तो उसको बहुत ही गंभीर नुकसान होगा, तो उसको बोलते हैं बैटल रेंज। बैटल रेंज इसका होता है 30 गज का। और इसका टोटल रेंज अगर बोला जाए तो टोटल इसका रेंज होता है लगभग 100 गज का। तो बैटल रेंज हो गया। इसके बाद इसमें जो है साइट पोजीशन, जैसे जो साइट होती है आपकी बैक साइड जो होती है, उसमें दो पोजीशन की बैक साइड होती है। एक होती है 100 गज की, एक होती है 200 गज की। तो दो उसमें हम पोजीशंस में साइड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसास में जो बैक साइड होती है उसकी 2 पोजीशन होती हैं, 200 मीटर और 400 मीटर, ठीक है। 200 मीटर और 400 मीटर इसमें होती है 100 गज और 200 गज। अच्छा, ये आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, कुछ वेपन्स में आपने देखा होगा कि उसका जो जनरल डाटा होता है वो आपका होता है गज में, ठीक है, या फीट पर सेकंड में स्पीड होती है मजल वेलोसिटी। और कुछ का आप देख रहे होंगे तो मीटर में होता है उसका डाटा, ठीक है, लेंथ और
वजन वगैरह, लेंथ उसकी मीटर में होती है और मजल वेलोसिटी उसकी जो होती है मीटर पर सेकंड में होती है। तो ये अंतर क्यों आता है? जैसे SLR में गज में होता है, आपका कार्बाइन में गज में होता है, ठीक है, लेकिन आप इंसास में देखेंगे तो उसमें भी मीटर में होता है, और AK-47 या AKM में देखेंगे तो उसमें भी मीटर में होता है। तो ये अलग अलग कैसे? इसका रीज़न ये है कि जो AKM और AK-47 या इंसास जैसे इंडिया में बनाया गया है, AK-47 AKM जो है वो रूस में बनाया गया है। तो इंडिया और रूस लगभग सेम सिस्टम फॉलो करते हैं मेजरमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम, ठीक है। तो CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, मीटर, ये MKS सिस्टम जिसे बोलते हैं, मीटर, किलो, सेकंड, ठीक है, मीटर, KG और सेकंड, ये MKS सिस्टम। तो हम हो गए, मतलब इंडिया हो गया, रूस हो गया, ये जो है MKS सिस्टम फॉलो करता है। और जबकि जो ये हथियार बनते हैं, ये जो आपके हथियार हैं SLR हो गया, ये सब हथियार जो हैं इंग्लैंड से या ऐसी कंट्रीज से बने हैं कि जहाँ पर आपका FPS सिस्टम फॉलो होता है, यानी फुट पाउंड सेकंड। वहाँ गज या फुट यूज करते हैं लेंथ के लिए, और पाउंड होता है प्रेशर या उसके लिए, वजन के लिए, और सेकंड होता है टाइम के लिए। तो ये अंतर है। इसलिए आपको AK-47 AKM में जो आपके जनरल डाटा होता है वो मीटर में होता है, और जो उसमें होता है आपका मीटर, KG में होता है, और जो अन्य वेपन्स होते हैं उसमें जो आपका पाउंड और फुट में या गज में होता है डाटा। तो ये इसलिए इसकी जो रेंज हो गई आपकी, बैटल रेंज 30 गज, और कारगर रेंज इसकी हो गई आपकी 100 गज, ठीक है, और साइट पोजीशन हो गई आपकी 100 गज और 200 गज। इसके अलावा आपका इसमें जो मजल वेलोसिटी इसकी होती है 1280 फीट पर सेकंड। मार्क्स आपको मैंने 2 बता ही दिए। अब इसकी चाल क्या होती है? इसकी जो आगे की चाल होती है वो होती है कॉक लोड फायर, और पीछे की चाल होती है एक्सट्रैक्ट और इजेक्ट, वो सिंपल चाल होती है। इसके बाद इसका आपको पूछ लेंगे कि इसका जो ऑपरेशन है वो किस प्रिंसिपल पर है, मतलब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इसका है ब्लो बैक विद API। ब्लो बैक विद API, ब्लो बैक का मतलब आगे जो उसका अंदर जो गैस का दबाव होता है उससे जो है खोखा आपका बाहर फेंकता है वो, तो ब्लो बैक, और उसी से जो है आपकी राइफल का बैरल है वो ठंडा भी होता है, हवा से ठंडा होता है। और API का मतलब हो गया एडवांस्ड प्राइमर इग्निशन। कोई इसके बारे में डिटेल पूछेगा नहीं, लेकिन API अगर पूछता है तो API का मतलब एडवांस्ड प्राइमर इग्निशन। एडवांस्ड प्राइमर इग्निशन क्या होता है? मोटा मोटा अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो इसमें ये होता है कि एडवांस्ड प्राइमर इग्निशन में होता है कि इसमें ब्रीच ब्लॉक जो होता है वो पूरा बंद नहीं हो पाता है, ठीक है, पूरा बंद नहीं हो पाता है, और राउंड जो है चैम्बर में दाखिल भी नहीं हो पाता है। उससे पहले ही ब्रीच ब्लॉक के फायरिंग पॉइंट से, फायरिंग पिन से टकरा के जो चैम्बर होता है, राउंड होता है, वो चैम्बर में दाखिल होने से पहले ही, ठीक है, जनरली राउंड का होता है जब चैम्बर के अंदर घुस जाता है उसके बाद फायर होता है, ठीक है, फिर बाहर निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, चैम्बर में राउंड मतलब फायरिंग पिन से टकराया, लेकिन चैम्बर में राउंड जाने से 0.018 सेकंड से लगभग 0.028 सेकंड के बीच में वो फायर हो जाता है, ठीक है, फायर हो जाता है। तो उसमें से जो गैस निकलती है उसी के दबाव से जो है पीछे आता है और खोखा जो है बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं एडवांस प्राइमर इग्निशन। चाल आपको बता ही दिया है। तो ये आपका मोटा मोटा अगर देखें तो कार्बाइन के बारे में डाटा है। और कार्बाइन जो है, इसलिए कार्बाइन को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी इसमें नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा इंसिडेंट होते हैं जिसमें कार्बाइन गिर जाती है ज़मीन पे तो फायर हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ये सेफ्टी का थोड़ा सा इशू है, इसलिए अभी जो है फोर्सेस में कार्बाइन को रिप्लेस करके उसकी जगह अमोक कार्बाइन आ रही है जो इंसास का मॉडिफाइड वर्जन है।